आप जानते हैं, संख्याएं केवल गणित की क्लास तक ही सीमित नहीं हैं, वे असल में हमारे दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने वाली एक बेहद आकर्षक और गुप्त भाषा हैं। तो पहला बिंदु यह है कि संख्याओं का मतलब हमेशा एक ही नहीं होता, यह स्थिति के हिसाब से बदलता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चे एक लाइन में खड़े होकर 1 या 2 बोलते हैं ना, तो वो सिर्फ मात्रा नहीं बल्कि अपनी स्थिति या समूह को दर्शा रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह वाक्यों के आधार पर शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, उसी तरह गणित की भाषा में परिस्थितियां संख्याओं का अर्थ तय करती हैं। अब दूसरा बिंदु, चूंकि संख्याओं के अनेक अर्थ हैं, इसलिए हम रोजाना उनका उपयोग जानकारी देने, गिनने, मापने, क्रम बताने और पैटर्न बनाने के लिए करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी बिना कुछ गिने, मापे या क्रम तय किए अपना एक भी दिन बिताने की कोशिश की है? बिल्कुल नहीं, है ना? और अंत में, जब हम इन्हीं संख्याओं को सूत्रबद्ध और सही विधि से उपयोग करने के बारे में सोचते हैं, तो इस कौशल को अभिकलनात्मक सोच या कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहा जाता है। यह भारी भरकम शब्द सुनने में किसी कंप्यूटर वैज्ञानिक का काम लग सकता है, लेकिन यह असल में संख्याओं के साथ समस्याओं को सुलझाने की एक स्मार्ट और बहुत ही व्यवस्थित योजना है। इसलिए अगली बार जब आप कोई संख्या देखें, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक अंक नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को सुलझाने और समझने का एक शक्तिशाली उपकरण है।